हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी कि मैं अब एक डिफरेंट लोकेशन में हूँ और इस टाइम पे मैं आपके लिए एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का वीडियो लेके आया हूँ। आपको कौन से डर से खुद को मुक्त करना है, लाइक आपको किस तरीके से फ्री होना है अपने डर से, कौन सी चीज़ों को अपने दिल से रिलीज करना है, क्या समझना है और किस तरफ माँ काली आपको लेके जा रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। आई एम नॉट हियर टू काइंड ऑफ सेल माई ओपिनियन। मैं यहाँ पे आपको मदद करने के लिए आया हूँ। सो अगर आप इस मेरे अप्रोच को पसंद करते हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। सोल का मेरे हिसाब से कोई जेंडर या फिर सोल का मेरे हिसाब से कोई धर्म नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अगर सच में आप हील होना चाहते हो, अगर सच में आप मन से अपने डर को हटाना चाहते हो, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑल्सो मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट मी सी इस टाइम पे माँ काली आपको अपने कौन से डर को अपने मन से हटाने के लिए कह रही है। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। लेट मी सी इस टाइम पे माँ आपको कौन से डर को हटाने के लिए कह रहे हैं, कौन सी चीज़ों को रिलीज करने के लिए कह रहे हैं। जय माँ। ओके, यहाँ पे है नित्या काली माँ। आई थिंक आपके रिसेंट लॉस को माँ कह रहे हैं कि उसको आप मन से हटाइए। आई थिंक आप मन में कुछ ऐसे ख्याल लेके चल रहे हो कि आप कहीं पे डिजर्व करते थे जीतना, या फिर कुछ चीज़ शायद आपका था वो नहीं मिला। सो रिसेंट कुछ लॉस हुआ है, रिसेंट डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली बहुत तनाव में आप थे। सो नित्या काली माँ आपको यही कह रहे हैं कि यू जस्ट हैव टू ऑनर योर लॉस। लाइफ में इस टाइम पे जो इनसिक्योरिटी लेके आप चल रहे हो, वो इनसिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि आप हर जगह पे परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हर मोमेंटम में आप जीतने की तलाश में हो। नहीं, आप हर जगह पे जीत नहीं सकते हो। द रियलिटी इज यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक ना आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जब तक ना आप अपने हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, जब तक ना आप अपने क्राइसिस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप हील नहीं होंगे। लाइफ में अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं, मुझे ऑब्स्टिकल से भागना है, मुझे एक ऐसा लाइफ चाहिए जो कंप्लीटली फ्री होंगे ये सब चीज़ों से, देन आप इल्यूशंस में हो। नित्या काली माँ बेसिकली आपको बताते हैं कि ये एक साइकिल है, जो आप कह सकते हो कि अमावस्या से लेके, मतलब पूर्णिमा और पूर्णिमा से लेके अमावस्या, ये जो टोटल 15 डेज साइकिल है, बेसिकली पूर्णिमा के बाद से नित्य काली माँ का पूजा शुरू होता है। आप कह सकते हो काली माँ, कुल्ला, कुरुकुल्ला, उग्र माता, उग्र प्रभा, मात्रा, मुद्रा, मीता, घना, बलका, ये जो सारे माएँ हैं, सारे रूप हैं, वो प्रतिपद से लेके चतुर्दशी तक एक एक माँ का पूजा होता है। और बेसिकली माँ सिखाते हैं कि जैसे चंद्रमा अपने पूर्णिमा में अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं, धीरे 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 माँ अपने रूप को काइंड ऑफ उस आसमान के उस घने अंधेरे में काइंड ऑफ छुपा देते हैं, और अमावस्या के टाइम पे हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते। तो जैसे चंद्रमा अपना रूप को धारण करते हैं, जैसे चंद्रमा रिलीज करते हैं अपने पास्ट ग्लोरी, वैसे ही बेसिकली नित्या काली माँ आपको कहते हैं कि आपको भी अपना पास्ट सक्सेस, पास्ट ग्लोरी, वो पास्ट को रिलीज करनी है। नित्या काली माँ आपको बताते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ बेहतर आपने किए हैं, कुछ चीज़ और बेहतर हो सकता था, कुछ चीज़ में आप और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, कुछ डिसअपॉइंटमेंट शायद आप अवॉइड कर सकते थे, बट अब आपको ये सब सोचना नहीं है। रैदर मान लीजिए कि वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ताकि कुछ बेहतर चीज़ मिल सके आपको। आपके घर को साफ करना चाहिए ताकि कुछ नए आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट आप घर में ले आ सकते हो, ताकि आप कह सकते हो कि कुछ नए काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि कोई नई चीज़ आप घर में ले आ सकते हो। वो कंप्लीटली आपके बेड से लेके, आपके वार्डरोब से लेके, लाइक कुछ भी आप ले आ सकते, अलमीरा से लेके कुछ भी आप रिप्लेस रिप्लेस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा था, लाइक आप कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे थे, हम्म आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे,
आपको ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में सारे ऑप्शंस, अपॉर्च्युनिटी खो देंगे आप, नहीं। समटाइम्स यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि ठीक है भाई, बहुत भाग लिया मैंने, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब जो होगा अच्छा होगा, काइंड ऑफ इस अप्रोच लेके चलिए। ऑल्सो एंग्जाइटी, टेंशन लेके चलिए, बिकॉज़ ये काइंड ऑफ ये आप टेंशन क्यों लेके चल रहे थे? बट कांस्टेंट एक प्रेशर के अंडर आप थे, या फिर आप डर रहे थे कि कहीं कुछ भूल ना हो जाए, कहीं कुछ मिस्टेक ना आपकी कर बैठे। बट इससे कुछ खास नहीं कर पाए आपने। पुरानी चीज़ों को हटाइए और अपने इंटरनल घर को मरम्मत कीजिए, क्योंकि नित्या काली माँ जब आते हैं ना, तो माँ आपको अंदर बुलाते हैं। सो आपके लाइफ के ऊपर हिस्से में जो भी हो रहा है, आपके स्किन के बाहर के कंडीशंस जो भी है, उससे माँ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ कह रहे हैं कि इनर वर्क कीजिए। सो कहीं ना कहीं पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, पास्ट रिलेटेड कुछ डर को हटाना है, रिलीज करनी है। नाउ माँ रिप्लेस करेंगे आपके इस पास्ट को एक बेहतरीन चीज़ों से। सो कौन सा चीज़ आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, मैं देखूंगा कौन से चीज़, कौन सा नया चीज़ आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं अभी, कौन से नए चीज़ आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और आपके लिए मैसेजेस आ चुका है माँ मातंगी का। नेम, फेम, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, विन, क्रिएटिविटी, आप कह सकते हो कि जस्टिस, माँ मातंगी लेके आ रहे हैं। सो एक साइकिल में आप थे जहाँ पे आप कोशिश कर रहे थे अच्छे बनने के लिए, और माँ मातंगी कह रहे हैं कि उस समाज के टेरिटरीज में जाके आपको कुछ कोशिश नहीं करनी है। आपको अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा आगे बढ़ना है। आपको अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन से आगे बढ़ना है। आपको क्लोजेट में रह के कोई दूसरे पर्सन बनना नहीं है, आपको अपने तरीके से चलना है। खास करके माँ मातंगी आपको कहते हैं कि अपमान आपने सह लिए हो, आपने रिजेक्शन सह लिए हो, आपको लोग अनवर्दी समझ लिए हैं। अब उनको समझने दो, आप अपना काम करें। भले कितना छोटू सा काम आप कर रहे हो, भले कितना साधारण सा काम आप कर रहे हो, बट उसी को लेके चले। सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस लेके चले, आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक फ्लेवर लेके चले। आपको किसी दूसरे पर्सन के जैसे बनना कुछ नहीं है, आपको बुजुर्ग को फॉलो करना नहीं है, आपको अपना यूनिक ऑथेंटिक पथ को फॉलो करना है। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि टॉक्सिसिटी से आप बाहर आ रहे हो, और माँ रिप्लेस कर रहे हैं एक अपना क्रिएटिव जॉयफुल पथ। माँ मातंगी आपको एक ऐसे क्रिएटिव पथ की तरफ लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो अपना ड्रीम जर्नी को, जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो अपना सोल जर्नी को। तो कहीं ना कहीं एक बाक सिद्धि आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपकी अंतरात्मा जो चाहते हैं, माँ उसको फुलफिल करेंगे। भले पास्ट में आपको कुछ चीज़ अचीव आप नहीं कर पाए हो, भले पास्ट में आपको रिजेक्शंस क्यों ना मिले हो, अब आपको आपका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस मिलेगा, खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा। आपको अपना खोया हुआ, आप कह सकते हो, कोई भी चीज़ वो वापस मिल सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेक्टर में आप काम किए थे, वहाँ से आपको बाहर आना पड़ा था। अब माँ मातंगी आपको एक नए सेक्टर पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने वाक शक्ति के थ्रू अपना नेम एंड फेम कमाएंगे। ऑल्सो माँ मातंगी आकर्षण की देवी है, वशीकरण की देवी है। माँ मातंगी सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हो सही चीज़ों को। सो यू आर एब्सोल्युटली अट्रैक्टिंग द राइट थिंग फॉर यू। ये हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है रिजेक्शंस के बाद आप मूव ऑन किए हो पास्ट से, एंड नाउ आप एक नए पर्सन को अपने लाइफ में लेके आ रहे हो सकता है कि एक टफेस्ट सिचुएशंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो सिचुएशंस बहुत जल्दी एक सही सिचुएशंस पे बदल जाए। परिस्थिति को आप अनुकूल करना चाहते हो, वो हो जाएगा। आई थिंक इस टाइम पे आपके क्रिएटिविटी आपके लाइफ में बहुत बड़ा जगह ले रहे हैं। माँ मातंगी सिखाते हैं कि समाज जो चीज़ को छोड़ देते, समाज जो चीज़ को अनवर्दी समझते, उस चीज़ों से माँ काइंड ऑफ सोना बनाते हैं। सो काइंड ऑफ माँ कहते हैं कि ये भेदभाव करके कुछ नहीं होता है। यू नो किसी किसी के हिसाब से कुछ चीज़ अच्छा होगा, किसी किसी के हिसाब से कुछ चीज़ खराब होगा, बट कहीं ना कहीं आपको अपने कंट्रोल किसी और को देना नहीं है। आपको अपना डिसीजंस अपने तरीके से लेना है, और आपको हर कदम में माँ को स्मरण करके आगे बढ़ते जाना है। माँ मातंगी सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट के लाइक अलावा और कुछ आपके पास नहीं है। सो इस दुनिया में भले आपको कितना भी साधारण सा क्यों कम्प्लीमेंट लोग करे, या फिर कितना भी साधारण सा लोग आपको जवाब दे रहा है,
बट आपके अंदर वो अदाकारी है, आपके अंदर वो कलाकार छुपा है और माँ कह रहे हैं कि अब अगर कोई आपका साथ दे सकते हैं वो है आपकी खुद की क्रिएटिविटी। ओके, माँ मातंगी एक्चुअली आपको कह रहे हैं कि अब कुछ नए लैंग्वेज आप सीखेंगे, अब आपको समझ में आएगा कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपका सोल आपको क्या कहने के लिए कह मतलब बोल रहे हैं। आई थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड योर कॉलिंग। ओके, ये फाइंड योर कॉलिंग मतलब क्या है कि आपका परमात्मा जो करने के लिए आपको कह रहे हैं वो आप करेंगे। थोड़ा सा हट के कुछ करने वाले हो आप। वो यूट्यूब चैनल से लेके अपने पहला बुटीक, वो अपना पहला क्रिएटिव, आप कह सकते हो कि पेंटिंग से लेके अपना पहला एक्टिंग स्कूल। जो भी आप कर रहे हो आप अपने बलबूते पे कर रहे हो, आप किसी दूसरों के सहारे लेके कुछ नहीं कर रहे हो। एंड आई थिंक फाइनेंशियली भी आप यू नो डिपेंडेंट थे अपने परिवार के ऊपर या फिर किसी के ऊपर। अब वक्त आ चुका है कि जब आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होंगे तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि दूसरे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो करेंगे, या फिर दूसरे लोग जो चाह रहे हैं कि आप शायद आपको जो काम करना चाहिए वैसे मत करो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका दिल नहीं है वो काम आप मत करो, जहाँ पे आपका दिल है वो काम आप करो। आई थिंक कि अब वक्त आ चुका है जब आपको अपने तरीके से चीज़ों को सोचना है, अपना सपना खुद देखना है, किसी दूसरे के सपने को आप साकार नहीं कर सकते हो। आप अपने लिए जो जो सपना देख रहे हो उसको आप साकार कर पाएंगे। और जो कोई मैनिफेस्टेशंस, लाइक जब हम लोग खुद को बहुत ज़्यादा अनवर्दी समझते हैं ना, तब माँ का उच्छिष्ट चंडालिनी अवतार आके कहते हैं कि मैं भी झूठा खाना खाता हूँ, लोग मुझे भी अनवर्दी समझते हैं, बट क्या मैं अनवर्दी हूँ? मैं एक देवी हूँ। आपके अंदर वो डिवाइन पावर को माँ जनरेट कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप जहाँ पे भी जाएंगे लोगों को आप इम्प्रेस कर पाएंगे, आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। यू नो, आपको जो चीज़, जो वाइटैलिटी चाहिए उसको आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपका इनर ब्यूटी बढ़ेगा, खास करके आपका शक्ति यानी कि आप कन्विंसिंग, आपका जो पावर है वो बढ़ेगा, इंट्यूशंस बढ़ेगा, मैजिक यानी कि आप कह सकते हो कि आप जब मैनिफेस्ट करते हो, जब आप पूजा करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, उस टाइम पे आपका मैजिकल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अट्रैक्ट द राइट थिंग एट द राइट पॉइंट। आई थिंक वो मैजिकल पावर मातंगी इंक्रीज करवाते हैं। ऑल्सो वशीकरण का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे, वशीकरण का मतलब है कि किसी भी सिचुएशंस को आप अपने फेवर पे लेके आ पाएंगे। ऐसा है कि हो सकता है कि आपको जस्टिस चाहिए, ओके, बट शायद किसी ने आपको बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे या फिर किसी ने आपको सही काम नहीं करने दे रहे थे। अब क्या होगा? जो एनिमोसिटी है वो हट जाएगा, जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगा। आपके लाइफ के चारों ओर से, मतलब मान लीजिए कि अगर आप एक नेगेटिविटी के दलदल में फंसे थे, वहां से हम आपको उठा के लेके आएंगे एंड फाइनली सही प्लेस पे आपको बिठाएंगे, सही जगह पे आपको बिठाएंगे, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को बता सकते हो, जहाँ पे आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के द्वारा कोई पैसा अर्न कर सकते हो, या तक कि आप अपना नेम एंड फेम कमा सकते हो। एक क्रिएटिव जॉयफुल पथ आपके लिए माँ क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी कैसा रहेगा आपका सीक्रेट सरेंडरिंग। एक जॉयफुल पथ एंटर कर रहा है आपके लाइफ में एंड एक पुराना साइकिल खत्म हो रहा है। लेट मी सी कैसा रहेगा सीक्रेट सरेंडरिंग। और सीक्रेट सरेंडरिंग के लिए माँ गौरी देवी माँ के मैसेजेस आ चुका है, यानी कि आप चैंपियन बनेंगे। भले लोग आपको स्टीरियोटिपिकली जज किए होंगे, भले लोग आपको वीक समझे होंगे, बट कहीं ना कहीं आपकी को कोई कन्फर्मिटी की ज़रूरत नहीं। माँ कह रहे हैं कि कोई कन्फर्मिटी, कोई सुनिश्चित वार्ता की ज़रूरत नहीं, कोई संदेश की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अनसर्टिनिटी भी रहेंगे उसमें भी आप जीतेंगे। काइंड ऑफ गौरी देवी माँ आपको अपना इनेट डिवाइन फेमिनाइन वर्जन्स के साथ परिचय करवाते हैं कि आप एक चंचल हिरन भी हो, एक शेरनी भी हो। बट कहीं ना कहीं गौरी देवी माँ बताते हैं कि अब आपको अपने रोल निभानी है बहुत अच्छे तरीके से। जहाँ पे आप देख रहे हो कि बाउंड्री सेट करनी चाहिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वहाँ पे आप बाउंड्री सेट कर पाएंगे। कुछ लोगों को आप अलाउ बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ लोगों को आप ओवर पावर नहीं करने देंगे। आप अपनी जगह पे स्टैंड लेंगे और अपने लिए लड़ेंगे एंड जीतेंगे। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, आपको प्यार करनी चाहिए, आपको इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी चाहिए, आपको प्यार से पेश आनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वहाँ पे आप मददगार बनेंगे, वहाँ पे आप मिसाल बनेंगे, वहाँ पे आप लोगों की फेवरेट बनेंगे। तो कहीं ना कहीं फियर्स टू द ईगो एंड कंपैशनेट टू द लव, आई थिंक यही अवतार आप
लेके चलेंगे, यही रूप आप अपनाएँगे। कुछ-कुछ जगह पे आप अपना काली माँ का रुद्र रूप धारण करेंगे, कुछ-कुछ जगह पे सौम्या होके माँ गौरी देवी का रूप आप धारण करेंगे। कहीं न कहीं माँ सीता भी एक टाइम पे माँ काली के रूप धारण किए थे एंड उस टाइम पे कुछ डीमन्स को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए एंड लॉर्ड रामा माँ सीता का पूजा करके उसको फिर से अपने अवतार पे लेके आए। माँ एक बार नहाने के लिए गए थे और उस टाइम पे माँ का गौरी देवी का रूप देख के कुछ असुर गलत तरीके से माँ के सामने आए थे और उस टाइम पे माँ फिर से अपना काली रूप धारण किया न असुरों का वध किए थे। तो इसका सिंपल मतलब है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट इतना ज़्यादा लोग रेस्ट्रिक्ट किए हैं ना आपको, इतना ज़्यादा आपको लोग रोके हैं या फिर इतना बुरी तरीके से आपको जज किए हैं कि आप अपने अंदर की वो शक्ति को खो बैठे थे। सीक्रेट सरेंडरिंग के माध्यम से अब आप जो भी करेंगे वो आप अपने बलबूते पे करेंगे। एक एक फियरलेस नेचर आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप फियरलेस बनेंगे, आप कॉन्फिडेंट बनेंगे, आप इंट्यूटिव बनेंगे, आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन बन रहे हो। आप अपने इंट्यूशंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे एंड लाइफ के जो मोस्ट आप कह सकते हो डेंजरस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से एक चीज़ आप सुनिएगा। गौरी देवी माँ, माँ काली का एक काउंटर पार्ट है, बट कोई भी एक दूसरे के काम को इंटरफेयर नहीं करते। काली माँ अवेकनिंग की देवी है, जो अक्सर डिटैचमेंट सिखाते हैं, लेट गो करना सिखाते हैं, जो चीज़ों से आपको हटाते हैं, अटैचमेंट से, टॉक्सिक अटैचमेंट से, और जो स्पिरिचुअल पथ पे आपको आगे लेके जाते हैं। गौरी माँ आपको प्रोवाइड करते हैं, प्यार देते हैं। उनका अफेक्शन मतलब मान लीजिए डिवाइन अफेक्शन। गौरी माँ अक्सर ऑफर करते हैं जेनरॉसिटी, ऑफर करते हैं ग्रोथ, ऑफर करते हैं प्यार, ऑफर करते हैं लव, ऑफर करते मतलब सब कुछ गौरी माँ ऑफर करते हैं। सो आप कह सकते हो कि एक साइकिल में काली माँ से जब आप डिटैच हो जाओगे, काली माँ के आशीर्वाद से, टॉक्सिक चीज़ों से, अर्थली अटैचमेंट से, ईगोइस्टिक अटैचमेंट से, तभी गौरी माँ आके आपको मदद करेंगे। पहले गौरी माँ बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना अग्नि परीक्षा दे दिए हो, अब आपके पास कुछ नहीं है, इसीलिए आपको लोग रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। तो इस टाइम पे आपकी इन्नेट वैल्यू को बढ़ाने के लिए माँ गौरी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ गौरी आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, कोई आपको रोक नहीं सकता है, जीतना तो तय है। कहीं न कहीं माँ कह रहे हैं कि आप अपने पैशन लेके दुश्चिंतित मत रहिए, क्योंकि लोगों के नज़र में कन्फर्मिटी इम्पोर्टेंट हो सकता है। समाज शायद लोगों को एक पर्टिकुलर तरीके से ही चलना सिखाते हैं, बट आप वैसे नहीं हो, आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हो। आपके सोल डायमेंशंस अलग है। अगर आपको किसी ने जज किए हैं, तो वो गलत जज किए हैं, बिकॉज़ आप किसी भी सोल ट्राइब के अंदर नहीं हो, आप एक लाइक आउटसाइडर्स हो, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो आउटकास्ट हो आप। क्यों? क्योंकि आपका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा मैच नहीं करते। आप एक सिंगल नाइट हो, हुँ? जो अक्सर लोगों को मदद करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जो लोगों को प्यार भी करते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो गए थे आप। लोग आपको एक्सप्लॉइट किए। तो और लोग आपको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, ताकि आप अपनी ताकत आपको समझ में आ जाए, वो माँ गौरी देवी प्रोवाइड करते हैं। अक्सर माँ कहते हैं कि एक गिफ्ट आपको मिलेगा, सुकून आपको मिलेगा, पीस आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, जो चीज़ या फिर जो लड़ाई आप लड़ रहे थे, उस लड़ाई पे आप अपने बलबूते पे जीतेंगे। सो जीत आपको मिल रहा है एंड आप इस लड़ाई में अकेले नहीं रहेंगे, माँ गौरी आपका साथ देगा। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में आप अकेले हो, आपका परिवार भी आपको साथ नहीं दे रहा है। इस दुनिया में आप शायद हार चुके हो, शायद आपका लाइक डाउनफॉल अब तय है, बट नहीं, आपका डाउनफॉल नहीं हो रहा था, वो उस टाइम पे आपका अग्नि परीक्षा हो रहा था और फाइनली आपको जहाँ पे पहुँचना था, वहाँ पे माँ गौरी आपको पहुँच देंगी। अब और कुछ चीज़ नहीं खोएँगे, आपका अवेकनिंग प्रोसेस भी स्मूथ होगा। बेसिकली आप कह सकते हो कि अब हो आपको मिलेगा सुकून, अब आपको मिलेगा जस्टिस, बिकॉज़ आप सही तरीके से सरेंडर कर रहे हो। आप अपने ईगो को लेके नहीं चल रहे हो, आप अपना फ्री विल का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते आप अपने दिल में माँ को अलाउ कर रहे हो और माँ जो करना चाहते हैं वही आप कर रहे हो, आप अपने दिमाग का नहीं सुन रहे हो। इसीलिए गौरी देवी माँ प्रसन्न होके आपको ये वरदान दे रहे हैं
कि फाइनली जो आप चाहते हो, जो रिजल्ट्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो रिजल्ट ही आपको मिलेगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अपने गोल से बहुत दूर हो, या फिर लोग शायद कह रहे हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, बहुत रिजेक्शंस आपको मिला है पास्ट में, बट फिर भी आप जीतेंगे। भले आपको ऐसा ना लग रहा हो कि हाँ आप जीत सकते हो, बट आपके अंदर वो काबिलियत है कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशंस को आप पॉजिटिव सिचुएशंस में तब्दील कर सकते हो, और वही होगा। दिस इज डेस्टिन्ड, ओके। और ऐसा मुझे लग रहा है कि जो चला गया है आपके लाइफ से, या फिर जो चीज़ चला जा रहा है आपके लाइफ से, उसको पकड़ के आप बैठे मत रहिए। माँ मातंगी यही कहते हैं कि समाज के हिसाब से वो लॉस है, बट आपके हिसाब से वो नहीं। आपको किसी भी पैरामीटर के अंदर फिट होना नहीं है। आप अपने तरीके से जिए, अपने क्रिएटिव एंडेवर के साथ जिए। वो पास्ट तरीका छोड़ दीजिए। जो चीज़ चला जा रहा है वो कभी आपके लिए नहीं था। बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपके लाइफ में एंटर करेंगे। एक लाइफ में एक एक आप कह सकते हो क्रिएटिव गिफ्ट आपको माँ देंगे। एंड आपको अपना जग जो मतलब आप कह सकते हो कि एक एक सम्मान जो है, ओके, जो आप जिस प्लेस को डिजर्व करते हो उस प्लेस आपको मिलेगा। जय माँ काली। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ गौरी देवी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली 11 बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।